ताज्या अपडेटेड बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा आणि रहा अपडेटेड। वर्धा लोकसभेचे खासदार रामदासजी तडस यांनी दिल्लीत राज्यसभा अधिवेशनाचे सत्र आटोपल्यानंतर पत्रकारांशी साधलेल्या संवादात आपले विविध मुद्द्यावर मत व्यक्त केले। क्या अभी ये सोयाबीन का पीक खत्म हो गया, कपास खत्म हो गया, इसके ऊपर ख्याल नहीं है। लेकिन बीएमसी जो है ना, कंगना पे कार्रवाई तुरंत करती है, अपने काम पर ध्यान नहीं है। आपको लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ऐसे बंबई में कितने मकान है, अभी तक कार्रवाई की नहीं। दाऊद इब्राहिम वो बहुत से है, वैसे सैकड़ों से हजार के ऊपर होंगे, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन कंगना के ऊपर एक दिन में यानी 2-3 घंटे में कार्रवाई हुई, ये बराबर हुई नहीं। ये सरकार चलाने लायक नहीं है। ये सरकार के मुख्यमंत्री ने राजीनामा देने को ना, और जो लोग हैं लोगों के काम करने को ना, लोगों के काम होने रहे। इसलिए मेरी मांग है कि सरकारी बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति स्वराज वोट लागू करना चाहिए। आपको लगता है लोग बहुत परेशान है सर? मुंबई में 90% लोग परेशान है, पानी भर चुका है, जगह जगह पे पानी भर चुका है, बाढ़ की स्थिति बन गई है, कोई निकासी नहीं, कोई प्लान नहीं है। वहाँ पे परिस्थिति इतनी बेकार है, और आज से नहीं, वो बीएमसी की परिस्थिति इतनी बेकार पहले से ही है। उसके ऊपर किसी का ख्याल नहीं है। कोरोना के ऊपर किसी का ख्याल नहीं, महानगर पालिका का। लेकिन अपना सरकार चलने को ना, किसी ने अपने ऊपर आवाज उठाया तो उसको कैसा दबाना, इसके ऊपर ख्याल है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो ड्रग्स को लेकर के सामने, मुझे नहीं लगता क्या बीएमसी करेंगी इंक्वायरी करके, और वो इंक्वायरी सीबीआई कर रही, और सीबीआई बराबर इंक्वायरी कर रही। राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं? राज्य सरकार मुझे नहीं लगता इंक्वायरी करेंगी करके, वो सीबीआई करेंगी। तो जो मिले तो राज्य सरकार आपको लगता है किसी को बचा रही है? अभी ऐसा ही लगता है जैसा वो रिया के इसमें सीबीआई की इंक्वायरी लगी, उसके पहले वहाँ पे इंस्पेक्टर आया, उसको क्वारंटाइन कर दिया। तो ये कहा कि इसमें वही इसमें चल रहा, क्या अपना कुछ दबाने के लिए ये काम कर रहे थे। इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी लगना बहुत जरूरी थी, वो बराबर लग जाएंगी, और जो दोषी है उसको सजा होगी। महाराष्ट्र में क्या आप इसकी मांग उठाएंगे? क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता है, करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसके विरोध में वहाँ पर अपनी आवाज उठाएंगे? महाराष्ट्र में ज्यादा करके मैं विदर्भ से आता हूँ, और विदर्भ के किसानों की हालत इतनी बेकार है। बाद में जो अभी हो रहा सरकार की तरफ से, इतनी बेकार हालत है वहाँ पे। हम मांग ये करते हैं कि सरकार ने इधर ख्याल देने को ना, वो ख्याल इधर देते नहीं, किसान लोगों के ऊपर ख्याल नहीं देते, किसी के ऊपर ख्याल नहीं देते। ख्याल तो ड्रग्स पे है, ख्याल तो किसान के हथियारों को बचाने पे है। अभी ड्रग का जो मामला है वो सामने तो आ ही रहा, बिल्कुल। और सब जन वहाँ पे एक फंस जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे कहाँ, वो मिलने वाली है सदा। कुल मिलाकर के जब तक ऊपर आवाज उठाया तो उसको कैसा दबाना, इसके ऊपर ख्याल है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो ड्रग्स को लेकर के सामने चीजें आ रही हैं, उड़ता पंजाब आप कहते थे, लेकिन उड़ता पंजाब, उड़ता महाराष्ट्र कहा जाए। तमाम लोग वहां पर जो पकड़े जा रहे हैं, दीपिका पादुकोण का नाम आ गया, सारा अली खान का नाम आ गया, एनसीबी इंक्वायरी कर रही है, सबूत है इसके। तो आपको लगता है कि ड्रग्स को लेकर के जिस तरह से बॉलीवुड बढ़ता जा रहा है, एक चिंता का विषय है? अभी वहाँ पे सीबीआई की इंक्वायरी चालू है, एनसीबी कर रही है, एनसीबी कर रही, और जो ड्रग के मामले में जो लोग मिल रहे हैं वो तो आपके सामने ही है, और वो एक दिन सामने आएगा, उसमें कार्रवाई हो जाएगी। आप लोग खिलाफ हैं पूरे इस तरह से पूरी उस मुहिम में, जिस तरह से तमाम लोग जो सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ? हम तो लोगों के साथ है, सरकार के साथ तो नहीं है। सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। तो मैं बताऊं आपको, महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पक्ष ने निधि दिया था 5 साल में, अब मेरा संसद क्षेत्र है जहां महात्मा गांधी का वास्तव में 14 साल का सबसे ज्यादा, वहां पे गांधी फॉर टुमारो, मुझे गांधी जी का इतिहास, गांधी जी ने कैसा ये देश को आजादी दिलवा दिया,
उसके लिए भारतीय जनता पक्ष ने 284 करोड़ रुपए दिया था, उसमें से 30 करोड़ रुपए वापस लेके गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक सवाल, ताज्या अपडेटेड बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या न्यूज चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि रहा अपडेटेड।